कोलेस्ट्रॉल। नमस्कार, दादी योगा चैनल में आपका स्वागत है। कोलेस्ट्रॉल का बढ़ना एक आज आम समस्या हो गई है और ये जो आदत है खाने पीने की गलत आदत और निष्क्रिय जीवन शैली यानी जिसमें व्यायाम का अभाव है, इसकी वजह से ही बढ़े हुए कोलेस्ट्रॉल से आज बहुत लोग परेशान हैं। ये कोलेस्ट्रॉल दो तरह का होता है, एक गुड कोलेस्ट्रॉल, एक बैड कोलेस्ट्रॉल। गुड कोलेस्ट्रॉल को HDL बोलते हैं, बैड को LDL। हालांकि लीवर भी हमारे शरीर में कोलेस्ट्रॉल का निर्माण करता है जो हमारी सेल मेम्ब्रेन के लिए आवश्यक है, लेकिन अच्छा जो कोलेस्ट्रॉल है वो हमारे शरीर को बेहतर ढंग से काम करने के लिए ज़रूरी है। मगर जो LDL यानी खराब कोलेस्ट्रॉल है वो हमारी धमनियों में, रक्त नलिकाओं में जम जाता है, जो कि ब्लॉकेज का खतरा पैदा करके दिल की बीमारियों, हार्ट अटैक, स्ट्रोक आदि की समस्याओं को जन्म देता है। अब इसको कैसे कंट्रोल किया जाए? तो जैसे मैंने बोला कि गलत आहार में क्या है, चिकनाई जो आपके हैं जा रही है उसे रोकना है आपको। चिकनाई युक्त आहार को अपने भोजन से हटा दें। बिल्कुल सादा खाना खाएं जिसमें शाकाहारी खाना हो, फल हो, सलाद हो, सब्जियां हो, हरी सब्जियां, स्प्राउट्स हो। अब मैं आपको बताऊं आपको क्या खाना है। जौ, जई, दालें, मटर, मसूर, सेब, ब्रोकली, भिंडी और शकरकंद, सेब, स्ट्रॉबेरी, मतलब जिसमें बहुत अच्छा फाइबर हो, ऐसे आहार को लें। क्योंकि जब फाइबर वाला आहार लेने से कोलेस्ट्रॉल जो है आंतों से रक्त के प्रवाह में जाने, अवशोषित होने से रोकता है फाइबर। तो आपको फाइबर वाला ही, हाई फाइबर वाला ही आहार लेना है। और साथ में आपको कुछ ऐसे योग अभ्यास करने हैं जो कि आपको कोलेस्ट्रॉल को कम करने में सहायक हो। सूर्य नमस्कार तो सबको करना चाहिए क्योंकि हमारे इसके पूरे शरीर में इसका प्रभाव है। सूर्य नमस्कार के वीडियो का मैं लिंक डाल दूंगी, मैं करके नहीं दिखा रही हूँ। तो सूर्य नमस्कार का वीडियो आप देख के समझें कि कैसे करना है। अब मैं केवल आपको आसन और प्राणायाम बताऊंगी। प्राणायाम में भ्रस्त्रिका, कपालभाति और उज्जाई करना है, और आसनों में मैं करके बता रही हूँ कि आपको क्या करना है। सबसे पहला जो आपको करना है वो है पश्चिमोत्तानासन। इसका लीवर पे बहुत अच्छा असर है और डाइजेशन सिस्टम पर पूरी तरह से। सांस भरते हुए हाथ को ऊपर उठाया, खींचा और ब्रीथ आउट करते हुए फॉरवर्ड बेंडिंग में चले गए। और यहाँ पर आके आप लंबी गहरी श्वास लें, छोड़ें। लगातार श्वास के साथ इस पोज को बनाएं। 2 मिनट तक इस पोज में रुकें, सांस भरते हुए सीधे हुए। शुरुआत में आप 2 मिनट नहीं रुक पाएंगे, हो सकता है आप आधा मिनट ही रुकें। धीरे धीरे समय सीमा बढ़ाएं, लेकिन कमर दर्द वाले इसका अभ्यास नहीं करेंगे। इसका एक और दूसरा वर्जन में बता रही हूँ, जानुसिरासन। एक पाँव को थाइस के ऊपर रख लिया, सांस भरते हुए ऊपर हाथों को उठाया और ब्रीथ आउट करते हुए ऐसे झुक। इसको बारी बारी से दोनों तरफ से करेंगे तो इसका पूरे डाइजेशन सिस्टम पर बहुत अच्छा है, लीवर पर और अधिक अच्छा प्रभाव ये डालेगा। ब्रीथ आउट करते हुए अब हम इधर झुक रहे हैं तो पूरा लीवर, दाहिनी साइड लीवर है वो अभी दब रहा है। सांस लें, सांस छोड़ें। जैसा मैंने बोला, किसी भी आसन में पूरा लाभ लेने के लिए उसको थोड़ी देर तक बना के रुकना जरूरी है, लेकिन शुरुआत में आप रुक नहीं पाएंगे और कमर दर्द वाले तो आगे झुक ही नहीं सकते हैं, तो उन्हें ये नहीं करना है। अब मैं एक दूसरा आसन बता रही हूँ, अर्धमत्स्येंद्रासन। आप जो भी आसन करें, अगर आप कम कर रहे हैं तो उसकी आवृत्तियाँ अधिक कर लें। अर्धमत्स्येंद्रासन के लिए मैंने राइट को लेफ्ट थाई के नी तक दबा दिया है और लेफ्ट लेग को राइट नी के पास खड़ा कर दिया है। अब राइट हैंड से लेफ्ट लेग के टोज को पकड़ लिया है और लेफ्ट हैंड पीछे गया, आंखें बंद कर ली
ध्यान दबाव वाली जगह पर। ये पूरा का पूरा, हालांकि डायबिटीज़ को रोकने के लिए और डायबिटीज़ को ठीक करने के लिए बहुत अच्छा आसन है, लेकिन अभी इस पोज में लीवर पर बहुत अच्छा दबाव पड़ रहा है, लीवर पे पड़ रहा है, इसके साथ इंटेस्टाइन पे भी दबाव दे रहा है, पैनक्रियास के साथ साथ ये आपकी गॉल ब्लैडर पर भी दबाव डाल रहा है। और अब ब्रीद आउट करते हुए सीधे हो जाएंगे। इसी पोज को हम दूसरी तरफ से भी करेंगे। और यहाँ लंबी गहरी श्वास लेंगे, छोड़ेंगे, आंखें बंद कर लेंगे, ध्यान वहीं ले जाएंगे जहां पर इसका दबाव पड़ रहा है। आप देखेंगे कि पेट के खास हिस्से पर इसका दबाव पड़ रहा है। दोनों पैरों से बारी बारी से करेंगे और इसके दबाव को महसूस करेंगे। और इस आसन में भी कम से कम 2 मिनट रुकेंगे। ये था अर्ध मत्स्येंद्र आसन। इसके बाद आपको एक सरल आसन बता रही हूँ, शशांक आसन। यानी शशांक आसन के लिए वज्रासन में बैठें, सांस भरते हुए हाथों को ऊपर उठाएं। लेकिन अगर कमर दर्द की समस्या है तो आप हाथ को सरकाते हुए ले जाएं और ऐसे अपने आप को यहाँ पर जमीन पर सिर को रख दें और यहाँ लंबी गहरी श्वास भरें, छोड़ें। लेकिन अगर आपको ऐसे कोई कमर दर्द की, लंबर की समस्या नहीं है तो सांस भरते हुए हाथों को ऊपर उठाएं और ब्रीद आउट करते हुए फॉरवर्ड बेंडिंग में अपने सिर को धरती के संपर्क में ले आए। अब यहाँ लंबी गहरी श्वास भरें, छोड़ें। जब आप लंबी गहरी श्वास भरेंगे, छोड़ेंगे तो पेट के आंतरिक अंगों की मसाज होती है, जिससे वहाँ रक्त का प्रवाह बढ़ता है और वो अंग धीरे धीरे अच्छी तरह से काम करने लगते हैं। 2 मिनट रुकने के बाद सांस भरते हुए सीधे हो जाए। ये तो मैंने आपको बैठ के कुछ आसन बताए। अब मैं आपको जो बता रही हूँ वो है, एक आसन बता रही हूँ उल्टे लेट के, वो है भुजंगासन। भुजंगासन के लिए ये पोज बनाए और सांस भरते हुए कोहनी सीधी होने तक उठे। लेकिन अगर आप इतना नहीं उठ पाते तो आप जितना उठ रहे उतना उठे। आप देख रहे पेट के सभी अंग खिंचाव पा रहे हैं। हालांकि ये आपकी बैक के लिए बहुत अच्छा है, लंग्स के लिए अच्छा है, लेकिन डाइजेशन सिस्टम को भी हेल्दी रखता है। अब यहाँ पर भी आप 2 मिनट तक रुके, लंबी गहरी श्वास भरे, छोड़े, लगातार श्वास के साथ और ब्रीथ आउट करते हुए धीरे धीरे नीचे आ जाए और रिलैक्स हो जाए। अब मैं जितने आसन बताऊंगी वो सीधे लेट के है। सीधे लेट के भी ज़्यादा नहीं है, बहुत थोड़े से आसन बता रही हूँ मैं आपको। एक है नौकासन। आप सिंपल नौकासन बनाए, बिल्कुल सरल ये वाला। अगर आप कर सकते हैं तो ये वाला भी कर लें, और नहीं कर सकते तो आप सिंपल ये वाला करें। इसका भी आपके पेट के ऊपर बहुत अच्छा असर है और ये आसानी से आप कर पाएंगे। यहाँ 2 मिनट तक रुके, लंबी गहरी श्वास लें, छोड़े, श्वास के साथ ही आपको आसन को मेंटेन करना है और ब्रीद आउट करते हुए रिलैक्स हो जाए। पूरे जो कि इसका प्रभाव, हमें जो भी आसन करना है उसका प्रभाव डाइजेशन सिस्टम पर ही होना चाहिए। तो ये मैंने नौकासन सरल वाला बताया जो आप आसानी से कर सकते हैं। इसके बाद जो बता रही हूँ वो है सर्वांगासन। सर्वांगासन बहुत अच्छा आसन है और इसका सिर से पांव तक सभी अंगों पर बहुत अच्छा प्रभाव है। इसके लिए क्या करना है, आपको पैरों को उठाएं, यू शेप में शरीर को बनाएं। यू शेप में आने के बाद पैरों को ऊपर उठा दें। अब इस पोज में आप लंबी गहरी श्वास लें, छोड़ें, लगातार इस पोज में रुकें 2 मिनट से 5 मिनट तक। ये आपको केवल डाइजेशन सिस्टम को हेल्दी नहीं रखेगा, आप देखेंगे, खुद करेंगे तो मालूम पड़ेगा, पैरों से लेकर सिर तक के हर भाग पर इसका प्रभाव है। इसीलिए इसका नाम है सर्वांग आसन, सभी अंगों का आसन।
और जब आपको 2 मिनट से भी आप शुरुआत तो 2 मिनट से करेंगे, धीरे धीरे समय सीमा बढ़ाएंगे। उसके बाद फिर से जब आना हो तो ये यू शेप बनाएंगे। यू शेप बनाने के बाद धीरे धीरे पैरों को सीधे फैला देंगे। तो ये तो था सर्वांगासन। अगर आप ऐसे नहीं कर पाते तो उसको दीवार के सहारे कर ले। दीवार के सहारे चिपक के अपने कमर से लेके पांव तक के भाग को चिपका ले और पैरों को दीवार के सहारे ऊपर उठा दे, कमर को थाम ले, तो भी आप कर पाएंगे। अब इसके बाद एक आसन और बता रही हूँ, चक्रासन। चक्रासन के लिए हाथों को यहाँ पर, उंगलियों को पीठ की तरफ कर लें, पंजों को घुटने को 90 डिग्री में ऐसे मोड़ लें और कमर को सांस भरते हुए उठाएं और हाथों के सहारे ऊपर उठ जाए। अब इस पोज में आप रुके, सांस लें, सांस छोड़ें। आप देखेंगे कि पेट का एक एक अंग इससे खिंचाव पा रहा है। लगातार श्वास प्रश्वास के साथ इस पोज में भी आप शुरुआत में 1 मिनट रुकेंगे, बाद में धीरे धीरे समय सीमा बढ़ा लेंगे। और ब्रीद आउट करते हुए आप सिंपल स्थिति में आ जाए और रिलैक्स हो जाए। कम से कम 1 से 2 मिनट आराम से आंख बंद करके लेटें और जब आपको लगे कि हाँ अब मैं रिलैक्स हो चुका हूँ या हो चुकी हूँ, तो धीरे से करवट बदलते हुए अपनी जगह पर उठ के बैठें। और प्राणायाम के लिए, क्योंकि प्राणायाम कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करने में बहुत सहायक है, कभी समय नहीं भी हो तो आप केवल प्राणायाम के जरिए भी ये लाभ पा सकते हैं। इसमें आपको 3 प्राणायाम मैंने बोला, भ्रस्त्रिका, कपालभाति और उज्जाई। अगर आप पद्मासन में बैठ सकते हैं तो पद्मासन में बैठें, और पद्मासन में नहीं बैठ सकते हैं तो आप वज्रासन में बैठें, सुखासन में बैठें, इवन आप पलंग कुर्सी पर भी बैठ सकते हैं। बस प्राणायाम करते समय ये ध्यान रखना है कि पीठ सीधी हो, आंखें बंद हो और हमारे शरीर का संपर्क किसी जमीन या दीवार से न हो। अब आपको भ्रस्त्रिका कैसे करना है मैं आपको बता दूं। इसके कम से कम 20-20 के 4 से 5 स्ट्रोक करने हैं, और जब आप करने लग जाएं तो 30-30 के करने हैं। भ्रस्त्रिका प्राणायाम का लीवर पर बहुत अच्छा प्रभाव है, तो भ्रस्त्रिका प्राणायाम के कम से कम एक साथ आप कर नहीं पाएंगे, इसलिए बस 20-20 के स्ट्रोक ले। जब आपको लगे कि नहीं अब मैं आराम से कर पा रहा हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, तो आप 25-30 तक भी चले जाएं, कोई दिक्कत नहीं है। और भ्रस्त्रिका प्राणायाम के बाद हाँ, हार्ट पेशेंट इसका अभ्यास नहीं कर सकते हैं, तो मैं भी कोलेस्ट्रॉल की बात कर रही थी, इसलिए हार्ट पेशेंट की इसमें बात ही नहीं है। अगर हार्ट पेशेंट है तो भ्रस्त्रिका प्राणायाम इतनी तेजी से नहीं करना है। कपालभाति का अभ्यास करेंगे। कपालभाति भी पूरे डाइजेशन सिस्टम को हेल्दी रखता है। इसको कैसे करना है? कपालभाति के लिए पहले धीरे से स्टार्ट करेंगे, फिर तेज करेंगे, धीमा करके बंद कर देंगे। और इसका भी अभ्यास आपको कम से कम 5 मिनट करना है। कपालभाति का, कपालभाति बहुत लाभदायक है। और भ्रस्त्रिका कपालभाति के बाद मैंने बोला उज्जाई। उज्जाई प्राणायाम में हमको जो श्वास लेनी है वो नाक से लेनी है, नाक से छोड़नी है, और इसके अंदर गले को अंदर से सिकोड़ दिया जाता है। अगर सर्वाइकल हो तो चिन लॉक नहीं लगाएंगे, वरना चिन लॉक यानी गर्दन को यहाँ पर ऐसे चिपका लेंगे, उसके बाद इसका अभ्यास करेंगे। मगर जिनको सर्वाइकल की दिक्कत हो वो बिल्कुल ऐसे भी कर सकता है।
इसमें खर्राटे जैसा स्वर आता है। गले की वॉल पर एक रगड़ पड़ रही है जो हम सांस ले रहे हैं, जिसके कारण ये स्वर निकलता है। तो मैंने आपको कोलेस्ट्रॉल लेवल कम करने के लिए ये 3 प्राणायाम बताए। कुछ मैंने आहार में बदलाव बताया, क्योंकि आहार इसका मुख्य कारण है और डाइजेशन सिस्टम का ठीक न होना भी इसका कारण है। इसीलिए मैंने आपको थोड़े से आसन बताए। सूर्य नमस्कार में फिर भी बोलूँगी कि आप ज़रूर करें। सिर्फ 12 राउंड करें, शुरुआत 6 से करें, 12 तक जाएं और इन आसनों का अभ्यास कर, प्राणायाम का अभ्यास करें। अपने आहार में लहसुन का प्रतिदिन सुबह 2 कली लहसुन जरूर खाएं और जो मैंने आहार बताया है उसका पालन करें, तो आप बिल्कुल कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करके धीरे धीरे कम करके ठीक कर लेंगे। मेरा अगर ये आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। नमस्कार, धन्यवाद।